जब ऋतिक पैदा हुए तो उनके पापा राकेश रोशन एक स्टर्लिंग डायरेक्टर थे, जिस वजह से तंगी भी थी। आलम यह था कि कई रातें उन्होंने जमीन पर सोकर गुजारी। राकेश रोशन की फिल्में फ्लॉप हुई तो घर का किराया देने के पैसे भी नहीं थे और मकान मालिक ने घर खाली करा लिया था। ऐसे वक्त में ऋतिक को अपनी नानी के घर भी 6 महीने रहना पड़ा। फिर वक्त बदला और उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली और आज ऋतिक 3000 करोड़ के मालिक हैं। पहली फिल्म रिलीज हुई कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पापा राकेश रोशन पर गोलियां चला दी। खुद को इसका कसूरवार समझ ऋतिक ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर ऐसा हुआ नहीं और वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए। बचपन में हकलाने की परेशानी थी तो कई फिल्म शूटिंग के दौरान बड़े हादसे का शिकार भी हुए, लेकिन उन्होंने सभी परेशानियों को जैसे तैसे पार कर खुद को कामयाबी के शिखर पर स्थापित किया। अपनी स्टाइल से सबको दीवाना बनाने वाले ऋतिक ने कहो ना प्यार से लेकर वॉर तक जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। बचपन फिल्मों में आने से लेकर अभी तक की उनकी जर्नी कई उतार चढ़ाव से भरी रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी ऋतिक रोशन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स ऋतिक रोशन के जीवन की कहानी को। दोस्तों, ऋतिक का बचपन कई महीनों में अच्छा नहीं था। जब वो पैदा हुए तो उनके पापा राकेश रोशन एक स्टर्लिंग डायरेक्टर थे और हीरो भी। खुद राकेश रोशन को ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का रोल ही मिलता था। 1980 में बतौर डायरेक्टर उन्होंने फिल्म बनाई आपके दीवाने, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1980 से 86 के बीच खूब संघर्ष ही रहा। इस दौरान राकेश रोशन का एक्टिंग करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इस कारण आर्थिक स्थिति भी काफी खराब थी। बात 1982-83 की है। ऋतिक जब 8 से 9 साल के थे, किराया ना चुका पाने के कारण मकान मालिक ने उनके पापा राकेश से घर खाली करवा लिया था। तब 6 महीने वो अपनी नानी के घर में रहे थे। बाद में किसी फिल्म से उन्हें मुनाफा हुआ तो उन्होंने एक घर खरीदा, लेकिन उस घर में 4 दीवारों के सिवा और कुछ भी नहीं था। पूरा परिवार जमीन पर चटाई और गद्दा बिछाकर सोता था। 1987 में आई खुद गर्ज से राकेश रोशन का करियर फिर चल पड़ा। ये फिल्म उनके प्रोडक्शन में बनी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद राकेश ने किंग अंकल, करण अर्जुन सहित कई हिट फिल्में बनाई। दोस्तों, बचपन में ऋतिक हकलाते थे, इस कारण स्कूल के काफी बच्चे उन्हें चिढ़ाते और परेशान करते थे। इस बात का खुलासा हाल ही में ऋतिक ने एक इंटरव्यू में किया था कि हकलाने की वजह से गर्लफ्रेंड तो दूर, उनका कोई दोस्त तक नहीं था। उनके मुताबिक वो समय उनके लिए बहुत खराब था और वो अकेले में बैठकर घंटों रोते रहते थे। इस वजह से वो मौखिक परीक्षाओं में नहीं जाना चाहते थे। वो कभी चोट तो कभी किसी बीमारी का बहाना बनाते थे। घर वालों ने उनकी स्पीच थेरेपी करवाई, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। ऋतिक रोशन 2 अंगूठों के साथ पैदा हुए थे। इस वजह से बचपन में उन्हें परेशानियां हुई। जब वो स्कूल में थे तो 2 अंगूठों की वजह से बाकी बच्चे उन्हें अलग मानते थे, इसलिए कोई भी बच्चा उनसे बात नहीं करता था। दोस्तों, 20 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो आगे चलकर डांस नहीं कर पाएंगे। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी, जिसमें हड्डी सीधी ना रहकर एक तरफ झुक जाती है। इस बीमारी के बारे में पता चलने के बाद 1 साल बाद ऋतिक ने जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और ठीक हो गई। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने पापा को फिल्म खुदगर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में असिस्ट किया। शूटिंग के दौरान ऋतिक फर्श पर झाड़ू लगाने और सेट पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने का भी काम किया करते थे। जब शूटिंग के दौरान एक्टर्स के सीन्स शूट हो जाते थे तो ऋतिक कैमरामैन को रोक लेते थे और उनसे कहते थे कि वो अब कुछ शॉट देंगे जिसको वो रिकॉर्ड करें। बाद में जब फिल्म को एडिट किया जाता था तो वो अपनी सीन्स की अलग से रील बनवा लिया करते थे। बाद में उसी रील को देखा करते थे और सोचते थे कि कहाँ कहाँ क्या बेहतर हो सकता है। ऋतिक एक बार अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान वो और उनके दोस्तों ने खेल खेल में कांच की खाली बोतलें घर की छत से फेंकनी शुरू कर दी। जब उनकी इस हरकत पर राकेश रोशन की नजर पड़ी तो उन्होंने बहुत गुस्सा उनको आया, जिसके बाद उन्होंने ऋतिक को दोस्तों के सामने ही बहुत पीटा। यह पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने ऋतिक की पिटाई की थी। इस बात का खुलासा ऋतिक ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। दोस्तों, ऋतिक शेखर कपूर की फिल्म तारा रम पम पम से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म बन नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार से डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट अमीषा पटेल नजर आई थी। गौर करने वाली बात यह कि इस फिल्म में राकेश रोशन शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद उन्होंने किसी दूसरे एक्टर को अप्रोच नहीं किया और बेटे ऋतिक को ही फिल्म के लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। जब राकेश रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार बनाई तो वो अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। फिल्म रिलीज के पहले ही क्रिटिक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया था। रिलीज के दिन ही राकेश रोशन के सीने पर अंडरवर्ल्ड ने गोली दाग दी थी। वजह यह थी कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने राकेश रोशन से एक्सटॉर्शन मानी मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था।
पापा राकेश को ऐसी गंभीर हालत में देख ऋतिक पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेंगे, क्योंकि वो अपने पापा की इस हालत का खुद को कसूरवार ठहरा रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म की सक्सेस के बाद ऋतिक को करीब 3000 लड़कियों के प्रपोजल आई थी। इस बात का खुलासा उन्होंने फिल्म वॉर के प्रमोशन के दौरान किया था। फिल्म कभी खुशी कभी गम भला किसे याद नहीं होगी। एक बार करण जौहर ने ऋतिक को मनीषा मल्होत्रा के शोरूम में देखा था। उन्हें देखने के बाद ही करण ने मन बना लिया था कि वो ऋतिक को ही इस फिल्म में शाहरुख खान के छोटे भाई के रोल में कास्ट करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ऋतिक को बचपन में हकलाने की परेशानी थी, जिस वजह से दोस्त उनका मजाक बनाया करते थे। जब फिल्म कोई मिल गया बनी तो इसमें ऋतिक के साथ बचपन में हुई चुनिंदा घटनाओं को भी शामिल किया गया। 12 साल की उम्र से ही ऋतिक पड़ोस में रहने वाली सुजैन खान को पसंद करते थे। सुजैन एक्टर संजय खान की बेटी हैं। उस समय ऋतिक अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाए थे, लेकिन उन्होंने इस बात की चर्चा अपने दोस्त एक्टर उदय चोपड़ा से की थी और वो सुजैन से शादी करना चाहते थे। हालांकि उस दौरान दोनों अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ गए। कुछ सालों बाद ऋतिक ने सुजैन को मुंबई की एक ट्रैफिक सिग्नल में देखा। उसके बाद उन्होंने सुजैन से मुलाकात की और एक दिन समुद्र किनारे ऋतिक ने सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सुजैन झट से मान गई और दोनों ने 20 दिसंबर 2000 को शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 साल के बाद 2006 में रिहान और 2008 में रिदान का जन्म हुआ। ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में कब दरार पड़ गई किसी को पता नहीं चला। 13 दिसंबर 2013 को दोनों ने अपनी 17 साल की रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक ने बताया कि सुजैन ने मुझसे अलग होने और हमारे 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। हमारे पूरे परिवार के लिए यह बेहद तनाव भरा रहा और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि वो हमारी प्राइवेसी में दखल न दें, इसे बनाए रखने में हमारी मदद करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद ऋतिक ने सुजैन को एलिमनी में 380 करोड़ रुपए दिए थे। ये देश के सबसे महंगे तलाक में से एक है। दोस्तों, ऋतिक इन दिनों खुद से 12 साल छोटी एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। इनके रिलेशनशिप की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। दोनों को पहली बार तब देखा गया था जब एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने पहुंचे थे। इसके बाद से ही उनकी डेटिंग के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद दोनों ने अपने इस रिश्ते पर तब मोहर लगा दी जब एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों दिखे थे। सबा को ऋतिक के फैमिली फंक्शन में भी कई बार देखा गया था। अभी हाल ही में ऋतिक अपने दोनों बेटों सबा और कजिन पश्मीना रोशन के साथ हॉलीडे ट्रिप पर गए थे। ऋतिक फिल्म क्रिश की शूटिंग के दौरान 50 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे। सुपर हीरो बने ऋतिक तार के सहारे उड़ रहे थे, लेकिन अचानक तार टूटने से यह हादसा हुआ। वो इस हादसे में बाल बाल बचे थे, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी पीठ में दर्द बना रहा। 2014 में रिलीज हुई एक्शन फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक को एक स्टंट करते सिर पर चोट लग गई थी। चोट काफी गंभीर थी, जिस वजह से बाद में उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी थी। जोधा अकबर की शूटिंग के समय ऋतिक के घुटनों में रोज तेज दर्द बना रहता था। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी ठीक से नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद कड़ी मेहनत कर इससे छुटकारा पा लिया। वहीं अग्निपथ की शूटिंग के समय ऋतिक को स्लिप डिस्क की समस्या भी हो गई थी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में ऋतिक की कुल संपत्ति 3000 करोड़ से ज्यादा है। वो एक फिल्म के लिए 3570 करोड़ तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए करीब 8 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। इन सब के अलावा ऋतिक एक बिजनेसमैन भी हैं। ऋतिक ने खुद का एक फिटनेस ब्रांड HRX बनाया है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2013 में की थी। HRX फिटनेस एसेसरीज, फुटवियर से लेकर कपड़े तक बनाती है। मौजूदा समय में इस ब्रांड की नेटवर्थ करीब 200 करोड़ रुपए है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई बॉलीवुड स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।